बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 14 कुड, जो कैन का पास्ट है। और कैन माने भी सकना, मे और माइट माने भी सकना। सबसे ज्यादा कैन का इस्तेमाल होता है और हमने बताया था बेसिक में अगर आप सब जगह कैन का यूज करें तो बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। कुड का मतलब होता है सकता था। कुड मीन्स सकता था, यानी ये पास्ट फॉर्म है कैन की। आप मुझे बता सकते सकते हैं अगर कहना हो, क्योंकि यहाँ पर हैं से पता चल रहा है कि प्रेजेंट फॉर्म है। मौजूदा जमाने में मौजूदा वक्त में सवाल किया जा रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर यू कैन टेल मी। और यू कैन टेल मी अगर आप इस फॉर्मूले को आप देखें तो इसमें वही अप्लाई हो रहा है जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं डे 1 से, कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखना है, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब कैन है। उसके बाद आपको कोई वर्ब रखना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है, कैन में भी और कुड में भी। तो यहाँ पर टेल आया है, टेल माने बताना, मी माने मुझे, और ये एक ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्ट अपा है। आई क्वेश्चन। वर्ड्स मीनिंग में अपा ये यूज तो कर। आपने ये तो बात आई क्वेश्चन। यस प्लीज। आप आपने जो अभी बात बताई है कि इसको पहले ही रखना, आप इसको एक बार बता दीजिए। मरियम, बेटा, आइंदा कभी सवाल हो तो सबसे बेहतर तरीका ये रहता है कि आप हैंड रेज कर लें। उसमें क्या है, इंटरप्शन नहीं होता है और एक दूसरे की आवाज जो है वो ओवरलैप नहीं करती है। सबसे अच्छा तरीका ये है, और आपका सवाल भी नहीं छूटता है। और दूसरी बात ये है कि टाइम से ज्वाइन हुई है क्लास, तो बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, क्लास ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रही है। एक ही बात को अगर हम बार बार रिपीट करें तो ये और लोग के साथ इनजस्टिस होता है। तो नहीं बस आपा ये हम बताया ज्वाइन गया कर है। चुके हैं, हम नहीं, ज्वाइन आप करे लेट, हुए हैं, इसलिए हम बता पूछना चाह रहे थे। नहीं करीबी तो हैं बेटा, करीबी तो हैं, थोड़ा लेट है। आप आप आपका सवाल ये है कि ये हमने जो बताया है कि टेल हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब कैन के बाद में है, और इसके ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी यहाँ की, यहाँ पर कैन के बाद। फर्स्ट फॉर्म के बारे में आपको बता चुके हैं। किसी भी वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं जो आपको याद कराई जा रही हैं, सर ने उसकी डिटेल्स पढ़ाई थी। टेल ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म जो होता है, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसके वहां पर हमने 2 मायने बताए थे। टेल मीन्स बताओ, यानी इम्पेरेटिव फॉर्म में, हुक्मिया अंदाज में, या फिर किसी से रिक्वेस्ट, बताइए, बताइए या बताओ, ये तर्जमा होता है। दूसरा तर्जमा होता है टेल बताता है या बताती है, ताहे के साथ में या तीहे के साथ में, प्रेजेंट टेंस में। लेकिन ये वर्ब की तफसीलात हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको जो समझना है ये कि आप जब भी मॉडल वर्ब कैन के साथ में कोई भी वर्ब यूज करती हैं तो उसकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज करती हैं। ये हमारा लास्ट क्लास का सबक था, चैप्टर नंबर 13। आज हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे। तो एक थोड़ा सा रिवीजन हमने ले लिया था ताकि समझ में आ जाए कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा। आप मुझे बता सकते थे अगर कहना हो। यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस में फ़र्क ये है कि ये प्रेजेंट टेंस में था, हैं के साथ में, और अब जो जुमला आप पढ़ने जा रही हैं ये पास्ट टेंस में है, थे के साथ में। आप मुझे बता सकते थे। अगर हम बेसिक में याद करें तो हमने थे के लिए वॉज इस याद करवाया था थे या थी के लिए, सॉरी, वर याद कराया था थे या थी के लिए। लेकिन यहाँ पर थे की इंग्लिश जो होगी वो कुड होगी। यू कुड टेल मी, आप बता सकते थे, तुम बता सकते थे, तुम बता सकती थी, तीनों के लिए, क्योंकि यू जो है वो सबके लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल के लिए भी, मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी, एक के लिए, दो के लिए, सब के लिए हम यू इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमने इस सेंटेंस में कुड इस्तेमाल किया है, ये एक मॉडल वर्ब है, और ये पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये बात याद रखनी है। इस्तेमाल बहुत आसान है, आप चाहे कैन लगाएं चाहे कुड लगाएं, दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। यू कुड टेल मी, आप बता सकते थे। बस हैं और थे का फर्क कैन और कुड से आ जाएगा। हामिद कई जबानें बोल सकता है। अब यहाँ पर है क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है, तो हम कैन का यूज करेंगे। हामिद कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस। हामिद कई जबानें बोल सकता है। अगर ये कहना हो हामिद कई जबानें बोल सकता था, बताइए क्या होगा? सकता था। मैम जी, could मैनी you लैंग्वेजेस। you could speak many languages? हामिद कुड स्पीक Could. मैनी लैंग्वेजेस। वेरी गुड, सबने अच्छा बनाया है। लेकिन अपने माइक का ख्याल रखें जब आप लोग घर की अपनी बातें कर रहे हो,
तो माइक को बंद कर दें। वो तैर नहीं सकता था या वो तैर नहीं सका, वो तैर नहीं पाया। देखिए, सकता था कह दें या फिर हम अपनी जबान में इसको कभी कभी सका भी कह सकते हैं। तैर नहीं सका तो ये भी पास्ट ही है, था भी पास्ट है, और पाया, वो तैर नहीं पाया, ये भी पास्ट है। तो कभी कभी आप सकता था की जगह सका या पाया के अल्फाज देखेंगे तो भी हम कुड से ही तर्जमा कुड से ही ट्रांसलेट करेंगे। अब बनाइए कोई जरा, इसकी इंग्लिश क्या होगी? वो तैर नहीं सकता He था। could, ma'am, he could not swim. He could not swim. could not को couldn't भी कह सकते हैं, और इसका Yes. कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म में could not को couldn't। he couldn't swim, he could Yes, not ma'am. swim, वो तैर नहीं सकता था या वो तैर नहीं सका, वो तैर नहीं पाया। अच्छा, वो जा नहीं सकी, इसकी इंग्लिश बनाइए कोई। वो She, she could not go. she, he could not go, वो नहीं जा सकी, नहीं जा सकती थी, वो या वो नहीं जा पाई। तीनों के लिए could का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो कुड है ये पास्ट फॉर्म है कैन का, वही स्लाइड है जो भी हमने देखी। अच्छा, यहाँ पर है, मैं ठीक से सुन नहीं सका, आई couldn't hear properly। सुनने की इंग्लिश है हेयर, HEAR, हेयर। LY, प्रॉपरली, अच्छी तरह। मैं अच्छी तरह नहीं सुन सका या मैं अच्छी तरह नहीं सुन सकी, क्योंकि आई हम मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सकी का तर्जुमा कहाँ से आया है? couldn't से ma'am, या could से। फिर है, क्या वो नहीं समझ सका, क्या वो नहीं समझ सका। अब क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है और ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला है, तो क्या करेंगे, जो हमारा मॉडल वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब कुड है, इसको सबसे पहले ले आएंगे, कुड। और उसके बाद कुड ही नॉट, क्या वो नहीं, क्योंकि वो सब्जेक्ट है इसमें, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर कुड ही नॉट अंडरस्टैंड, कुड ही नॉट अंडरस्टैंड, क्या वो समझ नहीं सका। और आखिर में अगर इंग्लिश में आप लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। कुड ही नॉट अंडरस्टैंड, क्या वो नहीं समझ सका। और अगर कहना हो क्या फातिमा नहीं समझ सकी, तो क्या कैसे ma'am, इंग्लिश में नहीं। could Fatima not understand? वेरी गुड। फातिमा दौड़ नहीं सकी, इसकी इंग्लिश बनाइए। Could Fatima Fatima could not run? running. रनिंग नहीं Ma'am, होगा, not फर्स्ट फॉर्म run. नहीं आती है, Run. रनिंग तो फोर्थ फॉर्म है। फातिमा Okay. couldn't या could not run। Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, अब बनाना है आपको क्या अहमद लिख सकता था। Could Ahmed, Couldn't. Could. Would हैंड Ahmed ma'am, could Ahmed Right. write? हैंड रेस कीजिए, उसी से पूछेंगे। रुकैया, सिर्फ रुकैया बोलेंगे। रुकैया आप बताइए, क्या अहमद दौड़ सकता था। दौड़ सकता था? Could Ahmed run? जी, कुड अहमद रन, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या अहमद दौड़ नहीं सकता था। आप ही बनाइए रुकैया। Could not Ahmed run? नहीं, कुड के बाद नॉट फौरन नहीं आएगा। कुड अहमद Could he नॉट रन, ही नहीं, अहमद, could ये तो इस Ahmed जुमले में ही है। could बताइए, Ahmed not run? कुड अहमद नॉट रन। अगर इसका दूसरा तरीका भी है जुमलों के बनाने का, अगर आप कुड नॉट ना लगाकर कुडंट लगाना चाहें, उस वक्त आप कहेंगे कुडंट अहमद नॉट रन। उस वक्त कुड नॉट एक साथ लगा देते हैं कुडंट में, लेकिन जब आप कुड और नॉट लगा रही होती हैं तो बीच में आपको सब्जेक्ट रखना पड़ता है। कुड अहमद नॉट रन, Could क्या Ahmed अहमद दौड़ नहीं सकता था, क्या अहमद दौड़ नहीं पाया, क्या अहमद दौड़ नहीं सका। अच्छा, एक सिस्टर शिफा ने भी हैंड रेज किया है, आपसे भी पूछ लेते हैं। टीचर लिख नहीं पाए, सिस्टर शिफा। could teachers या couldn't teachers not
Could not teacher write? आपने एक ही जुमले को 3 बार बनाया और दोनों बार में तो ठीक था, तीसरी बार में आप कंफ्यूज हो गई। अब फिर से देखिए, अब जुमला बनाना है, टीचर लिख नहीं सके, लिख नहीं पाए। Couldn't teacher not write? आप ठीक नहीं बना रही। देखिए, ये सवालिया जुमला नहीं है, टीचर लिख नहीं पाए। हमने ये नहीं बोला क्या अच्छा। टीचर नहीं लिख पाए। Sorry. Teacher could not write. जी, टीचर कुड नॉट राइट। और इसे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बनाना हो तो Couldn't teacher write? वेरी गुड। अब आपको यही जुमला बनाना है, क्या टीचर नहीं लिख पाए। Could teacher not write? जी, क्वेश्चन मार्क, वेरी गुड, परफेक्ट। आपने बहुत अच्छे से तीनों जुमले बनाए हैं। थोड़ा सा कूल एंड काम होने की जरूरत है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए हम लोग धोखे से, गलती से गलती कर देते हैं। चलिए जी अब मुबशरा माइक ऑन कीजिए, आप बनाइए। अहमद गाड़ी नहीं चला पाया। Ahmed could not drive. वेरी गुड। क्या अहमद गाड़ी चला सकता था। Could Ahmed not drive? नहीं, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। क्या अहमद गाड़ी चला सकता था। Could Ahmed नॉट मतलब जी मैम, could Ahmed drive? ड्राइव द कार या ड्राइव। ठीक है, माशाल्लाह, आपने तीनों सेंटेंसेस अच्छे बनाए हैं। अब चलते हैं, मैं क्या कह सकता था। व्हाट कुड आई से। मैं क्या कह सकता हूँ, इसकी इंग्लिश बनाइए कोई। मैं क्या कह सकता हूँ। Ma'am, I बनाइए। could. मरियम कहाँ है। मरियम आप बनाइए जरा, माइक ऑन कीजिए। मैं क्या कह सकता हूँ। What can I say? व्हाट कैन आई से, वेरी गुड। मैं क्या कह सकता था। What could I say? मैं कह नहीं पाया, इसकी इंग्लिश बनाइए मरियम। I couldn't say. आई कुडंट से, वेरी गुड, माशाल्लाह। सारे जुमले अब इससे ये समझ में आ रहा है कि सबको समझ में तो आ रहा है। अगर किसी का सवाल है तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक दूसरे रूल की तरफ जा रहे हैं। रूल नंबर 1 तो हमने ये पढ़ा कि कैन और कुड दोनों का मतलब सकना है। एक प्रेजेंट के लिए सकता है इस्तेमाल होता है, और एक पास्ट के लिए सकता था इस्तेमाल होता है। और कुड को हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने बताया था कि जब इजाजत लेनी हो तो आप कैन भी यूज कर सकती हैं। कैन आई टेक योर चार्जर, क्या मैं आपका चार्जर ले सकता हूँ। और कैन एबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है कि मेरे अंदर आई कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, या आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं बहुत सारी जबानें बोल सकती हूँ या इंग्लिश अच्छी तरह बोल सकती हूँ। एबिलिटी दिखाने के लिए, अपनी काबिलियतें और सलाहियतें दिखाने के लिए कैन का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब आप किसी से कोई सवाल कर रही होती हैं या कोई आप रिक्वेस्ट कर रही होती हैं और बहुत अदबी अंदाज में, शाइस्तगी के साथ में कर रही होती हैं, उस वक्त आप कुड इस्तेमाल करेंगी। और हम ये समझते हैं कि जितनी अच्छी आपकी ज़बान होगी, जितनी शाइस्ता और जितनी नर्म आपका लहजा होगा, उतनी आपको इज़्ज़त मिलेगी। तो ये कुड हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको किसी से कोई इजाज़त लेनी है, मिसाल के तौर पर आप बराबर में किसी के बैठे हैं और आपको कहना है कि नमक पास कर दीजिए, तो कुड यू प्लीज़ कुड यू प्लीज़ द सॉल्ट। इस तरह के आप अल्फाज यूज़ कर सकती हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जैसे हमने बताया था कि बड़ों से इजाज़त लेने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल में, वो एक अदबी ज़बान है। तो ज़्यादातर मे, आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है, बाकी सबके साथ में आप कुड ही इस्तेमाल कीजिए। ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट की तरह साउंड करता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा है, क्या आप बराए मेहरबानी अपना नाम बता सकते हैं। तो आप इसको यूं भी कह सकते हैं, कैन यू प्लीज टेल मी योर नेम। ये भी इजाजत लेने का एक तरीका है, और इसमें भी थोड़ा सा पोलाइट दिखता है। लेकिन बेहतर और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इस तरह कहें, कुड यू प्लीज। कैन यू प्लीज की जगह कुड यू प्लीज कहें। और ये पास्ट का इसमें तर्जमा नहीं होता है, बल्कि ये पोलाइट में, ये आपके अंदाज में नरमी लाने के लिए हम ये कुड का इस्तेमाल करते हैं। कुड यू प्लीज टेल मी योर नेम।
क्या आप बराए मेहरबानी अपना नाम बता सकते हैं? इसी तरह दूसरा जुमला है, क्या आप बराए मेहरबानी मेरे बच्चे को पढ़ा सकते हैं, मेरे बच्चों को पढ़ा सकते हैं? कैन यू प्लीज, आप चाहे ऐसे कह दें, कैन यू प्लीज टीच माई चिल्ड्रन, या फिर आप यूं कहें, कुड यू प्लीज टीच माई चिल्ड्रन। तो ये जो है ज्यादा अच्छा तरीका है कि आप कुड के साथ इस्तेमाल करें। क्या आप बराए मेहरबानी इंतजार कर सकते हैं? कुड यू प्लीज वेट। कैन यू प्लीज वेट भी कह सकते हैं, कुड यू प्लीज वेट। तो ये ज्यादा अच्छा तरीका है और ज्यादा पोलाइट साउंड करता है, इसलिए उस वक्त आप कुड को कैन की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये है यूज ऑफ मे। जो मे का इस्तेमाल है ये विश करने के मैम लिए भी। जी मुबशिरा। मैम हमने हैंड रेस किया था, आपने देखा नहीं शायद। मैम हम ये कह अब रहे थे बोलिए। कि फॉर्मल जगह कुड यूज होता है हम्म। और इनफॉर्मल जगह हम कैन यूज कर सकते हैं। जी जी, कैन यूज कर सकती हैं। कुड मतलब फॉर्मल फॉर्मल है में ना मैम? आपको, जी फॉर्मल है और पोलाइट है। कभी कभी हम इनफॉर्मल में भी अपने दोस्तों के साथ भी बहुत फॉर्मल रिक्वेस्ट, इन फॉर्मल या पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस वक्त भी आप इनफॉर्मल में भी कुड का इस्तेमाल कर सकती हैं। अपने साथियों के साथ भी कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए पोलाइट का मतलब क्या होता है? पोलाइट का मतलब होता है एक बहुत नरमी के साथ, नरम लहजे के साथ बोलनी जाने वाली जबान को हम पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट अंदाज कह सकते हैं, जिसका उर्दू शाइस्तगी के साथ में। तो आप ये भी कह सकती हैं कैन को रिप्लेस करके कुड यूज करें, या फॉर्मल में आप कुड यूज करें। इनफॉर्मल में भी जब आपको पोलाइट होना है किसी के साथ में, कभी कभी हम अपने दोस्तों के साथ में, अपने छोटों के साथ में भी पोलाइट होते हैं, तो उस वक्त भी आप कुड का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मैम मे के बारे में। जी जी मैम सिस्टर। प्रेजेंट और पास्ट में दोनों में ही ये यूज होगा कोड? जी जी, जी। प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होता है कुड और पास्ट में भी। जब पास्ट में इस्तेमाल हो रहा होता है तब उसका तर्जमा होता है सकता था, या पाया या सका। मैं तैर सकता था, मैं तैर पाया या तैर सका, जो ऊपर बताया। लेकिन जब आप सवाल कर रही होती हैं, किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रही होती हैं, तो वो सिर्फ प्रेजेंट में होता है। कुड यू प्लीज पास दिस चार्जर, क्या आप उस चार्जर को या इस चार्जर को पास कर सकते हैं? तो ये सिर्फ प्रेजेंट में होती है पोलाइट रिक्वेस्ट। ओके। अब देखिए मे का एक इस्तेमाल देख लीजिए, एक यूनिक इस्तेमाल है ये। हम किसी को विश करने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं, किसी को दुआ देने के लिए। जैसे खुदा आपको, खुदा आपकी मदद करे, मे गॉड हेल्प यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। तो हम मे का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हम किसी को कोई दुआ देते हैं या कोई विश करते हैं। फिर मे अल्लाह सॉल्व योर प्रॉब्लम सून, अल्लाह आपकी परेशानी को जल्द हल करे। और इसके ये एक बात याद रखिएगा, इंटरजेक्शन में हमने पढ़ा था कि जहां जहां भी दुआइया अल्फाज होते हैं या विश करते हैं हम किसी को, तो वहां पर हम एक्सक्लेमेटरी मार्क, जो एक लाइन होती है नीचे डॉट होता है, ये जरूर लगाते हैं। इसी तरह जहां भी आप दुआइया अल्फाज देंगी या किसी को विश करेंगी, तो आखिर में एक्सक्लेमेटरी मार्क होना चाहिए। इसके बारे में हम पिछली किसी क्लास में बता चुके हैं। नहीं भी पता है तो जान लीजिए, ये एक निशान होता है, एक लाइन के नीचे छोटी सी डॉट होती है, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। और ये मे के साथ में इस्तेमाल करते हैं। और भी जगह हैं जो ऊपर जिक्र हुई थी, यहाँ पर हम मे के बारे में समझ रहे हैं। खुदा आप पर रहमत करे या रहम करे, तो मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह तमाम मुसलमानों को हिफाजत फरमाए, मे अल्लाह प्रोटेक्ट ऑल मुस्लिम्स। तो ये भी एक दुआया जुमला है, तो इसके आखिर में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। तुम नाकाम हो जाओ, मे यू फेल। किसी को बद्दुआ देते वक्त भी, नाउजुबिल्ला, बद्दुआ देते वक्त भी मे का इस्तेमाल होता है। और तुम खूब जियो, मे यू लिव लॉन्ग। तुम्हारी उम्र दराज हो, मे यू लिव लॉन्ग। फिर ये एक्सक्लेमेशन मार्क आप देख रही हैं। तो ये मे के और कैन कुड के कुछ इस्तेमाल थे। कुड यू प्लीज वेट, अच्छा ये पहले वाला ही है। यूज ऑफ मे फॉर विश। विश, जब आप विश के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं।
इससे पहले कोई सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे हमने ऊपर देखा था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा रहे थे, जैसे हामिद तैर सकता है, तो हामिद कैन स्विम या हामिद तैर सकता था, हामिद कुड स्विम। तो दोनों ही सेंटेंस में कैन और कुड जब मॉडल वर्ब हम यूज कर रहे थे तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज कर रहे थे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन जब मे को आप विश के लिए यूज करते हैं उस वक्त सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मे को ही लगाते हैं, या हेल्पिंग वर्ब से मुराद मे है, उसके बाद कोई सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये इसकी फॉर्मेशन होती है, ये इसका फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले मे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। खुदा आपकी मदद करे मे, देखिए ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट को लाया है गॉड, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। मे गॉड हेल्प यू, अल्लाह आपकी मदद करें या खुदा आपकी मदद करें, अल्लाह आपकी परेशानी को जल्द हल करे, मे अल्लाह ब्लेस, मे अल्लाह सॉल्व योर प्रॉब्लम सून। वही वाले सेंटेंसेस हैं दोबारा से, अल्लाह आपकी परेशानियों को जल्दी दूर करे। तो इसमें हमें क्या बात याद रखनी है, एक तो ये कि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, और आखिर में हम एक्सक्लेमेशन मार्क को लगाते हैं। बस आज का जो सबक था लेसन नंबर 14 ये कंप्लीट हो गया। अब सर आपकी क्लास लेंगे, एक कॉम्बो क्लास है जिसमें वॉइस सेक्शन भी रहेगा, बहुत खामोशी के साथ आप सुनिएगा, जो भी आपको सवाल हो वो आप हमसे बाद में कर लीजिएगा। सर आपको इसकी इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में तफसील से समझाएंगे। उसके बाद टाइम बचता है, या आप लोग बताइए या फिर हम लोग पहले स्पीकिंग क्लास कर लें। मैम पहले कर लीजिए, पहले स्पीकिंग क्लास कर ले। हमें स्पीकिंग स्पीकिंग क्लास क्लास के कर लिए लीजिए। अगर आप रेडी हो तो जो क्वेश्चन हमने आपको दिए थे मॉडल वर्ब कैन से, उन्हीं के आंसर हम आपसे पूछेंगे, अगर आप लोगों ने प्रिपेयर किए हैं तो यस बताइए। मैम। यस मैम, यस मैम, तो मेजॉरिटी ये है कि पहले स्पीकिंग क्लास करें। यस मैम। चलिए ठीक है, पहले स्पीकिंग क्लास कर लेते हैं। 1 मिनट के रेस्ट पर जा रहे हैं, उसके बाद रीज्वाइन कीजिएगा क्लास को।